चैप्टर 11.1 हम नहीं करेंगे, 11.2 से स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रही हूँ अभी आप लोगों को, टाइम कम है इसलिए, ठीक है। तो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC in which AB equals to 7.5 centimeter, BC equals to 6 centimeter and CA equals to 6.5 centimeter। आपको ट्रायंगल ABC बनाना है और उसकी तीनों साइड आपको दी हुई है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे इसका। ABC, AB 7.5 सेमी, BC 6 सेंटीमीटर एंड CA 6.5 सेंटीमीटर। ये तो गया इसका रफ स्केच, ठीक है। अब इसे ड्रॉ कैसे करना है, तो मेरे पास कंपास और वो तो है नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, AB लाइन ड्रॉ करेंगे। AB 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, C पॉइंट लाना है। C पॉइंट लाने के लिए ये कितना, ये लाइन कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल से 6 सेंटीमीटर लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। कंपास में 6 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। स्केल से नापकर कंपास से 6 सेंटीमीटर का आर्क लोगे। बी पॉइंट पे रखकर, यहाँ पर रखकर हमने ये 6 सेंटीमीटर, मान लो हमारा ये आ गया, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर का बी पॉइंट पे रखकर 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। फिर उसके बाद ये वाली लाइन आपकी 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लोगे स्केल से नापकर कंपास में, और ए पॉइंट पे रखकर ये 6 पॉइंट मान लो यहाँ कटा आपका, तो ये आपका हो गया सी पॉइंट। जहाँ दोनों आर्क कट रहे हैं वो आपका हो गया सी पॉइंट। उसके बाद अब आप इसको मिलाओगे ए से, और ये हो गया आपका बी से। ये 6 सेंटीमीटर और ये 6.5 सेंटीमीटर। फिर कंस्ट्रक्शन के आपको स्टेप भी लिखने हैं, तो आप जैसे जैसे ड्रॉ करते रहे हो वैसे वैसे लिख दो। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, 7.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की थी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा, हमने क्या किया था, बी पॉइंट पे रखकर 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। तो जिस पॉइंट पर आप अपने कंपास को रखते हो उसको सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम सेंटर बी कट एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, फ्रॉम सेंटर ए कट एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोर्थ में हमने क्या किया, दोनों पॉइंट जहाँ मिले वहाँ ड्रॉ किया हमने सी, ठीक है। तो वेयर ड्रॉ पॉइंट सी वेयर बोथ आर्क कट, दोनों आर्क जहाँ करते हैं वहाँ हमने सी पॉइंट ऐड किया। फिर हमने क्या किया, सी को ए एंड बी से मिला दिया, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट टाइम भी लिख दो कि मीट ए पॉइंट सी टू ए एंड बी, दिस इज ABC ट्रायंगल। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। आपके स्टेप जो है कॉपी में भी, बुक में भी लिखे हुए हैं, तो उसी तरह से आपको स्टेप लिखने हैं, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, जिसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल, इसका रफ स्केच बना देते हैं फिर आप ड्रॉ कर लेना। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ये ABC वेयर AB इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। अब ये 4.5 है तो ये भी क्या होगी, 4.5 सेमी होगी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी। अब आप क्या करोगे, BC लाइन ड्रॉ करोगे, BC 4.5 सेंटीमीटर। फिर B से 4.85 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे।
और सी से भी 4.5 का ही आर्क कट करोगे। जहाँ दोनों आर्क मिलते हैं वहाँ ए ड्रॉ करोगे और फिर इसको से मिला दोगे ट्रायंगल। तो ये भी 4.5 सेमी, ये भी 4.5 सेमी। इस तरह से आपको बनाना है। फिर बाकी सब ऐसे ही आपके कंस्ट्रक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, तीनों साइड आपको दे रखी है और आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या ये पॉसिबल है क्या? हमने क्या किया, ये 5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की। ठीक है। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर कट किया, यहाँ से 2, तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा। तो यस आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद आपके है एक्सरसाइज 11.3। अब 11.3 में क्या है कि आपको एक ट्रायंगल देंगे, सॉरी एक एंगल देंगे और 2 साइड देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है क्या? ड्रॉ करके देखो रफ स्केच इसका। ए बी लिया हमने, ये आपका ए बी हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से ए बी सी एंगल बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बनाया। फिर ए से हमने आर्क कट किया 5 सेंटीमीटर का, वो आपका सी पॉइंट हो गया और इसको इससे मिला दिया। तो ड्रॉ किया जा सकता है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? अच्छा, एंगल जो भी आपके आते हैं वो आपको कंपास से बनाने हैं, डी से नहीं बनाएंगे। ठीक है। अगर डी से बनाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंपास से ही बनाने हैं आपको। अब सबसे पहले क्या किया, ए बी लाइन ड्रॉ की हमने। ए बी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या करना आपको, एंगल बनाना 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 60 का बनाना पड़ेगा। 60 को बाइसेक्ट कर दोगे आप तो 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे बनाना आपको, आर्क लिया आपने, कोई मेजरमेंट नहीं है आर्क की, आर्क लिया बी पॉइंट पे रखा है। यहाँ पे आर्क का जो पॉइंट है उसको बी पे रखोगे इस तरह से, और यहाँ ये आर्क कट करोगे। यहाँ रखा और ये आर्क कट किया हमने। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आ गया आपका, यहाँ पे रख के इस आर्क को कट किया, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब इस 60 पे, और ये डार्क कर रही हूँ मैं तो ध्यान रह जाएगा आपको। 30 का बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के ये एक आर्क कट किया, एक यहाँ पे कट कर दिया, फिर इस पॉइंट पे रखकर इस आर्क को काट दो। ठीक है। तो ये जो डार्क पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे आपको रखना है अपने कंपास के पॉइंट को। यहाँ पे रखकर, इन दोनों पे रखकर ये आर्क कट करोगे और इसको मिलाओ, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब ये हो गया 30 डिग्री, ये हमने बना लिया। अब आपको बनानी है ए सी 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, कंपास से नाप कर लेना आपको स्केल से। 5 सेंटीमीटर आर्क लेके ए पॉइंट पे रखकर ये जो 30 डिग्री वाली जो लाइन आई है आपकी, इसको कट करना है जहाँ भी कटे। ठीक है। अगर कटता है तो आपका यस हो जाएगा, और अगर नहीं कटता है तो आंसर नो हो जाएगा। ठीक है। कट जाए तो काट के बना लेना। सी पॉइंट हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ट्रायंगल बनाना है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बनाना आपको पी क्यू आर। पी क्यू 6 सेंटीमीटर, पी आर 8 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री का भी हम कंपास से बनाएंगे। पहले रफ स्केच ड्रॉ करें। पी क्यू, ये हमने ले लिया पी क्यू 6 सेंटीमीटर, फिर क्यू पी आर, इसका मतलब है पी पॉइंट पे, बीच में जो पॉइंट है उस पर आपको एंगल बनाना है। ठीक है। तो क्यू पी आर यानी पी पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। फिर पी आर ये वाली लाइन हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर
मान लो ये आर पॉइंट है, ये आपका रफ स्केच बन गया। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले पी क्यू 6 सेंटीमीटर की हम लाइन लेंगे। पी क्यू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। पी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो आँख लो, ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं है आँख की, आप थोड़ा सा आँख खोलो और उसको यहाँ इस पॉइंट पे रखकर ये आपने आँख लगाया है, ये यहाँ रखना है पॉइंट को और इस तरह से आँख लगाना है। फिर यहाँ रखो, इस पे रख के फर्स्ट आर्क कट करो, इस पे रख के सेकेंड आर्क कट करो और इन दोनों पे रखकर आप बनाओगे ये 90 डिग्री का एंगल। आप पहले सीख चुके हो ये तो एंगल तो आपको आते होंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे रखकर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये बन गया 90 डिग्री। अब पी आर कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? 8 सेंटीमीटर का आर्क लेना है अपने कंपास में, स्केल से नापकर 8 सेंटीमीटर का आर्क लेकर पी पॉइंट पे रखकर आपकी जो 90 डिग्री वाली लाइन अगर यहाँ कट रही है तो लाइन को आगे बढ़ा लेना है। मान लो आगे कटा तो इस लाइन को अब आप आगे बढ़ा लो 90 वाली को, और ये आपका हो गया आर पॉइंट। जहाँ ये आर कटा वो आर पॉइंट हो गया। आर को क्यू से मैच कर दो, आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रायंगल बनाने हैं। फिर सी वाला है, कर सकते हो आप। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड विथ YZ 7.5 सेमी, XZ 5 सेमी एंड YZX 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री। तो Z पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कंस्ट्रक्ट एंड आइसो स्केल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, कंस्ट्रक्ट एंड आइसो स्केल ट्रायंगल ABC। आइसो स्केल यानी जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ABC, ठीक है। AB एंड BC ये आपको दे रखी है। AB 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री का। 120 डिग्री यानी देखो ऐसे जाएगा, ये 120 का है ना, इस तरह से बनेगा। ABC, ठीक है। AB 6 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल है आपका 120 डिग्री। क्या करें? सबसे पहले लाइन ड्रॉ करें AB, या अभी जैसे मैंने नेम दिया था ABC, आप यहाँ से भी ले सकते हो ABC, ठीक है। तो आपके चेंज हो जाएंगे। ABC यहाँ से स्टार्ट करो तो मेजरमेंट चेंज हो जाएगी, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। AB है आपकी 6 सेंटीमीटर, BC आपकी 6 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो हमने क्या किया? सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद B पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाया। 120 का एंगल कैसे बनाएंगे? B पे रखो, आप अपने जो कंपास का पॉइंट है उसको B पे रखो और ये आर्क कट करो यहाँ से, इस तरह से। ये यहाँ रखा आपने इस तरह से और ये आर्क कट करोगे, ये तो ये आपका हो गया, ये आर्क कट किया। अब इस पॉइंट पे रख के पहला आर्क काटा आपने, ये इस पॉइंट पे रखा तो ये 60 डिग्री, फिर 60 पे रख के कट किया तो 120 डिग्री, ये आपका हो गया 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। उसके बाद AB कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर आर्क नाप कर लो, B पॉइंट पे रखो और आपका जो 120 डिग्री की जो एंगल वाली लाइन है उसको काट दो,
जहाँ भी कटे, अगर लाइन आगे कट रहा है तो लाइन को आगे बढ़ा लेना, ठीक है। जहाँ आप कटा वो आपका ए पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब इसकी हमें कोई मेजरमेंट है नहीं तो आप इसको ऐसे ऐसे लिख दो, और अगर मेजरमेंट पूछ रहा है तो नाप कर लिख दो या कितनी है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी 11.3 कंप्लीट हो गई।